कितना दिया, मान इसको क्यू चार्ज दिया, क्यू गिवन चार्ज दिया। अगर आपने इसको चार्ज दिया गुड़िया, ठीक है, और अगर ये हमारे पास कैसे कंडक्टर है, क्या बेटू बात करें, तो इस पे चार्ज इस तरफ भी होगा उस तरफ भी होगा। और अगर वीडियो बात करिए नॉन कंडक्टर है, तो आपने अगर चार्ज इस तरफ दिया तो केवल एक ही सरफेस उस तरफ रह जाएगा, अगर उस तरफ दिया तो उस तरफ रहेगा, क्योंकि अपन को पता है चार्ज किसमें अंदर फ्लो नहीं होता है, ठीक है। माने ये वीडियो बात का हमारे पास कंडक्टर सीट है, कैसी सीट है, कंडक्टर सीट है, तो इस पे चार्ज कहाँ होगा, दोनों तरफ होगा, इस तरफ उस तरफ। ये अपन ने क्या बोला, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सोच पा रहे दोस्त, सीट किसकी बनाओगे, मेटल की तो बनाओगे, नहीं समझ में आ रहा है, मेटल की सीट बनाओगे वीडियो बात करें तो चार्ज यूनिफॉर्मली वीडियो बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड है। सोच पा रहे हर जगह, यहाँ मतलब हर जगह वीडियो बात कर रहे हैं सरफेस पर, याद है, इस सरफेस पर और उस सरफेस पर, उस सरफेस का मतलब पीछे वाली सरफेस। अगर ऐसी सरफेस रख दें और कंडक्टर भी तो इस सरफेस पर भी होगा चार्ज, इस सरफेस पर भी होगा, नहीं समझ में आया, तो इसलिए मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस तरफ भी और इस तरफ भी है, दिख रहा होगा, इस तरफ भी सीट पर है और कहाँ है, उस तरफ भी है। तो इसकी बेटू बात किस तरीके से बताया है। अगर सीट अपन देखें कि मैंने एक सीट रखी है, मैं मतलब यहाँ जरा रखो बेटू बात करें, कॉपी दो, ये वीडियो बात करें एक सीट है, सीट का मतलब ये सीट ऐसे रखी है, पर ऐसे तो आपको दिखा नहीं सकती, तो आपको बेटू बात कर इस तरीके से दिखाया, मतलब इस तरफ भी चार्ज है और उस तरफ भी चार्ज है। अब इस तरफ का चार्ज तो आपको पूरा दिख रहा है, लेकिन उस तरफ का चार्ज नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ बना रखा है। समझ में आ रहा है दोस्त, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वीडियो बात कर हमारे पास क्या होती है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज वीडियो बात करें इनफाइनाइट लेंथ की एक सीट है। रियल में ये इनफाइनाइट लेंथ की वीडियो बात करें ले भी नहीं सकते, आप एक्सपेरिमेंट कर भी नहीं सकते। इसका मतलब इस वीडियो बात करें सीट से छोटी सी स्मॉल डिस्टेंस अपन आर रखेंगे, समझ पा रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में वीडियो बात करें इसका जो शेप साइज होता है, जो इसका साइज होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उसको अपन इनफाइनाइट कंसीडर कर लेते हैं। लोग बोल देते हैं इनफाइनाइट, रियल में इनफाइनाइट जैसे कोई सीट होती भी नहीं हो, ना ही आप ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या वीडियो बात करें, हमने क्या देखा वीडियो बात करें, जो चार्ज है किस पे होगा बताओ वीडियो बात करें, सीट के, तो सीट के किसी एरिया पर ही तो है, समझ पा रहे कि वॉल्यूम पर है, एरिया पर। तो अपन वीडियो बात करें जब सीट की बात करें तो यहाँ पर चार्ज कितना लेते बताओ, चार्ज जो भी वीडियो बात करें किस पर होगा, ये हमारे पास बताओ पर यूनिट एरिया पर होगा। तो पर यूनिट एरिया पे चार्ज को अपन वीडियो बात करें क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, नहीं बोलते। सिग्मा यहाँ क्या होता है दोस्तों बताओ हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी, बहुत अच्छी, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और आपको पता है पूरे सीट के अंदर केवल सरफेस ही होता है, वॉल्यूम जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर आप एक पेपर ले लो तो उसमें दोस्त ये सरफेस होगी, ये सरफेस, उसके अंदर वॉल्यूम होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको वॉल्यूम यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। तो अपन ने क्या लिया बेटा बात करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी, बहुत अच्छी, ये समझ में आ रहा है। ये देखो बात करें, देखते चलना अपन को। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटू बात कर, लेकिन यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज अगर मैं सीट में पूछूं आपसे तो कितना है, एक तो इस तरफ चार्ज पे, एक उस तरफ चार्ज पे। अभी आपने क्या लिया, पर यूनिट एरिया। अब एक एरिया तो एक तरफ का ही लिया आपने। अगर ये वीडियो बात करें कंडक्टर है तो इस सरफेस पर भी होगा और उस सरफेस पर भी होगा, सोच पा रहे चार्ज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटू बात के, जरा देखो कि अगर इस सरफेस पर इसके एरिया कितना लोगे आप, लेंथ इंटू वीडियो बात करें इसके हमारे पास हाइट लोगे, या लेंथ पर जो भी कंसीडर करना है आपको, उस तरफ का भी तो लोगे, मतलब इसमें दो एरिया आएंगे, कितना आएंगे दोस्तों, दो एरिया। तो अगर कोई पूछे बेटा बात करें बताओ टोटल चार्ज कितना है, अगर टोटल चार्ज बोले तो अपन बोलेंगे समीशन क्यू, टोटल चार्ज पूरे बात के जोड़ेंगे, पर यूनिट एरिया का इस तरफ दीदी बात के इधर का टोटल हमारे पास चार्ज और पीछे का टोटल चार्ज। तो बताओ समीशन क्यू कितना आ जाएगा, क्यू इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, ए और क्यू एक सिग्मा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यहाँ एरिया कितने हो जाएंगे, एक की दो, तो पूरे बताओ कितना आ जाएगा, 2 दीदी बात करें सिग्मा ए, आएगा कि नहीं आएगा बेटा, 2 सिग्मा ए, 2 टाइम्स आएगा कि नहीं आएगा। एक तरफ का चार्ज पूरे बात का अपन ने क्या बोला, दिख रहा है इस तरफ का हमारे पास गोलू बात करें एक एरिया, तो उस दूसरे तरफ का भी 2 एरिया आएंगे ना। तो अपन क्या करेंगे बेटा बात करें, टोटल चार्ज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए, आ रहा कि नहीं आ रहा। ये ए का 2 है दीदी बात करें, कोई आपसे पूछे कि 2 ए क्यों लिया, क्योंकि दो तरफ एरिया था, तो टोटल चार्ज वीडियो बात करें इतना आ जाएगा। चलो ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी, इसी बात में दीदी बात कर टेंशन होती है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन कर लोगे। अब आपको पता है गुड़िया इस सीट की वजह से मुझे बेटू बात करें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो कर लो। हमने क्या देखा बेटू बात कर, ये सेंटर है इसका सीट का, आ रहा दोस्त, ये गोलू बात कर क्या है, सेंटर है बेटा बात करें सीट का। इस गोलू बात करें सेंटर से अपन ने देखा कि बेटा छोटी सी दूरी पर, सोच पा ये दूरी कौन सी मान ली बेटा बात करें, आर मान ली। ये तो यहाँ तुम्हें इतनी सारी दिख रही है क्योंकि मैं यहाँ से ले रहा हूँ। अपने क्या देखा बेटा बात कर, 2D को 3D को हम गोलू बात कर 2D में बना रहे, इसका मतलब रियल में इतनी दूर नहीं है। देखो जरा बुढ़े बात करें, अगर अपन देखें बेटा, अगर मैं ऐसी सीट रखूं, समझ में आ रहा दोस्त, तो मुझे कंसीडर कहां से करना चाहिए था, यहां से, समझ में आ रहा दोस्त, यहां से यहां तक का। लेकिन जबकि आपको इतना दिख रहा होगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो कई बार हमारे पास जो आपको इतनी बड़ी दूरी दिखती है वो इतनी दूरी होती नहीं है ना। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा बात है कि देखो यहाँ से बोली इतनी दूरी पर, दिख रहा है आपको। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सेंटर से ही बताऊँ, तो रियल में हमने क्या बोला बेटा बात करें, यहाँ से इसके सेंटर से, किसके सेंटर से बेटा बात करें बोलो,
सीट के सेंटर से यदि बात करें r दूरी पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर गुड़े बात करें मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है दोस्त? EP बोल दिया अपन ने, बोलो EP निकालेंगे। अगर आपको उस तरफ निकालना है तो इस तरफ भी तो निकाल सकते हैं आप, क्योंकि दोनों तरफ तो चार्ज है। तो गुड़े बात करें उतनी दूरी अपन इस तरफ ले ली, ये दूरी अगर r है तो ये दूरी भी कितनी होगी बेटू बात करें, r ही होगी। समझ में आ रहा है? माने ये भी पॉइंट बेटा बात करें बोलो क्या है, P है, इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसकी दूरी पे बोलो बात करें कितनी है बेटा, r ही तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। अब गुड़े बताओ अपन टोटल इतना जितनी हमारी सीट है उसकी वजह से नहीं निकालना चाह रहे, अपन चाहते बेटा पर यूनिट एरिया से निकालते। किसके लिए निकालते हैं? पर यूनिट एरिया से। अब पर यूनिट अगर गुड़े बात करें एरिया चाहिए आपको, सीट का पर यूनिट एरिया उठाओ जरा, एक पेज दो गुड़े बात कर मुझे। बहुत अच्छे। अगर देखा जाए बेटा बात करें, ये गुड़े बात करें सीट है, देख रहे आपको, इसका पर यूनिट एरिया लेते हो तो पर यूनिट एरिया बेटा कितना सा लोगे आप, पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का मतलब यहाँ पे कितना ले बोलूं, सोच पा जितना बेटा बात कर तुम यहाँ से बोलूं लेंथ लोगे उतनी तो बेटा विड्थ लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या जितनी हाइट ले लो उतनी बोलूं लेंथ ले लो, तो अल्टीमेटली बताओ क्या बन रहा है यहाँ पे, बताओ रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन रही कि नहीं बन रही है? अगर अपन सीट में पर यूनिट एरिया लेना चाह रहे हैं बेटा तो इसकी लेंथ लोगे कुछ एरिया की, और कुछ बेटा इसके हमारे पास हाइट लोगे या विड्थ लोगे, दो कोई डायमेंशन ले सकते हैं आप। तो इसका मतलब वीडियो बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसा इस तरफ बेटू बात कर वैसे इस तरफ बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर यूनिट एरिया के लिए बेटा बात करें, कुछ ये विड्थ हो कुछ बोलो बात करिए लेंथ। अगर मैं इसको काटूं बेटा बात करूं जरा देखो बोलो क्या बन रहा है आपको, सिलेंडर बनेगा। एक अगर यहाँ से इतना सा काटूं तो क्या बनेगा बेटा बात करें, रिंग। क्या बनेगी? रिंग। लेकिन अगर इस रिंग को बोलो इस तरफ से उस तरफ अगर जोड़े तो क्या बनेगा बेटा, सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा? सिलेंडर। तो सीट सीधी बात करें क्या बनेगा, सिलेंडर बनता है। क्या बनता है? और यहाँ पे आते बेटा बात करें यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट होती है, यूनिफॉर्मली। अब यूनिफॉर्मली क्यों होती है बेटी बात करें, क्योंकि अगर आप एक सीट का ले रहे हो तो एक सीट से पूरे सीट पे तो दिखेगा आपको कैसा, वो सर्किल क्या दिखेगा बेटू बात करें, या रिंग दिखेगा। पर इसको अगर जोड़ते जाए आप, देखो आपने देखा ना बेटा बात करें, ये बोलू देखा आपने, माने ये वो एरिया है, सोच पा रहे दोस्त, पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट बेटा बात करें विड्थ। अगर इसको बोलू हम जोड़ते हैं आगे तक, देख रहा दोस्त ये वाला, और इसको यदि बात कर आगे तक ले जाओ ये वाली, ऐसी बुरी बात कर नीचे से उठाते इसको सरफेस, एक रिंग को हम पूरा देख रहे हैं, ये सिर्फ रिंग को अगर आप जोड़ते जाओ, रिंग को जोड़ते जाओ तो सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब बेटा यहाँ पे बोलू क्या बनता है हमारे पास, सिलेंडर क्रिएट होता है। तो जो बस की बात कर, अब आपका काम हो गया, हमें बस ये देखना था कि यहाँ पे पैटर्न कैसा आता है। तो पैटर्न आता है बेटा बात करें सिलिंड्रिकल। कैसा पैटर्न आता है दोस्त? एक सिलिंड्रिकल बोलू पैटर्न मिलता है। कैसा पैटर्न मिलता है बेटा बात करें, सिलिंड्रिकल। देखो ना आपने क्या देखा, ये पहली रिंग देख रहे दोस्त, ये बोलू बात कर दूसरी रिंग, ये तीसरी रिंग, ऐसी रिंग भरी पड़ी कि नहीं भरी पड़ी? अब इसको मैंने आपको दिखाया बेटा इस तरीके से, अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा के दिखाऊं तो आपको आराम से, ये तो आपको बताया कि फ्रंट रिंग कैसी बनती है, जबकि आपको अगर रिंग दिखाऊं तो कुछ ऐसी बन जाएगी। अब आ रहा समझ कि नहीं आ रहा? देख रहे दोस्त, रिंग। अब रिंग को जोड़ते जाओ बुढ़िया बात कर तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिलेंडर। बना सिलेंडर की नहीं बना? अरे बना दोस्त की नहीं बना? तो ये बनेगा बुढ़िया बात कर आपका क्या, सिलेंडर। मतलब सीट की पर यूनिट एरिया की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं किसी पॉइंट पी पर, जो बिट्टू बात कर रहे पता है सीट से आर डिस्टेंस पर है एक तरफ, दूसरी तरफ भी आर डिस्टेंस पर होगा। तो इसका मतलब बुढ़ी बात करें कैसा पैटर्न मिलेगा आपको, एक सिलेंड्रिकल पैटर्न मिलेगा। और सिलेंड्रिकल पैटर्न में आपको पता है कितनी सरफेस होती है बेटा बात करें, सरफेस होती बुढ़ी बात करें 3, याद होगा अगर आपको। दो तो बेटा बोला था हमारे पास कौन से, रिंग वाले और एक बोलू कर्व वाले, याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा? दिख रहा है तुम्हें? और ये भी दिख रहा है, इसका रिंग जा रही कि नहीं, कर्व जा रही कि नहीं जा रही, बोलू कर्व जा रही है। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। समझ पा रहे बेटा? पूरी की पूरी वो बोतल रखी थी अपन, याद आ रहा है, कर्व है। चलो गुड़िया बात क्या, आपने क्या बोला, पॉजिटिवली चार्ज अगर प्लेट है तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटू बात करें वो कैसी आएगी, याद है, परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द बेटा बात करें क्या, पॉजिटिव चार्ज। किसी भी गुड़िया बात करें जो सीट है, सीट से कैसी आएगी, दूर की तरफ जाएगी, वो परपेंडिकुलर गुजरेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कहां जाएगी, इधर जाएगी। अगर आप इस तरफ निकालो बेटू बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बताओ मुझे, सीट के तो परपेंडिकुलर पर अवे फ्रॉम बेटा बात करें पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, मतलब इस तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं जाएगी। सोच पा रहे? अगर यहाँ निकालो बोलो तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बेटा बात करें, बताओ अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज जाएगा नहीं जाएगा? अरे जाएगा बेटा। ऐसे चलो तुम यहाँ निकालना चाहो तो भी क्या जाएगा, अभी जा रहा है। मतलब यहाँ पे रहते बेटू बात करें क्या, यूनिफॉर्मली बेटू बात करें, ठीक है क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सोच पा रहे कैसे रहती है, यूनिफॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, ठीक है। चलो अगर अपन देखना चाहें, अब मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो बुरी बात करें निकालते हैं, कैसे आएगा। हमने देखा बेटू बात करें मुझे सिलेंड्रिकल पैटर्न मिला, और सिलेंड्रिकल पैटर्न में बेटू बात करें कितनी सरफेस होती है, 3 सरफेस है। अब 3 सरफेस में अगर मैं इस सरफेस पर देखूं, देखो दोस्त, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बोलूं, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, बताओ, अवे फ्रॉम बेटा पॉजिटिव चार्ज होगी कि नहीं होगी। और आपने देखा गुड़िया बात करें, अगर ये सरफेस है, कैसी सरफेस है, अगर ये सरफेस है दीदी बात करें, हाँ की ना, अगर ये सरफेस है, ठीक है, तो आपने क्या देखा बेटू बात करें, सरफेस का गुड़िया बात करें जो हमारे पास वेक्टर आएगा वो नॉर्मल आएगा कि नहीं आएगा दोस्त।
अपन ने क्या गुड़िया बात कर देखा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और बेटा जो ये हमारे पास सिलेंडर का एरिया बना गुड़िया बात के, इसकी वजह से इसका नॉर्मल भी कहाँ बताओ, अबे फ्रॉम बेटू बात कर पॉजिटिव चार्ज ही जा रहा है, या बेटू बात कर बोल सकते हैं नॉर्मल टू रिंग या नॉर्मल टू सिलेंडर, समझ पा रहे इस सरफेस के। मतलब अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ पे आपको बेटा बात करें क्या, इसका जो एरिया वेक्टर मिलेगा वो भी बोलू बात का इसी डायरेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बताओ बेटा बात करें एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो थीटा बना है वो कितना बना है, 0 डिग्री आ नहीं आ रहा है। और आपको पता है बेटा बात जब फ्लक्स निकालते हो तो कॉस बेटा बात करें थीटा लेते हो, तो बताओ कॉस की वैल्यू क्या आने वाली है 0। माने बेटा बात के सरफेस को अपन बेटा बोलते बोलो ये हमारे पास सेकंड सरफेस है A2, सोच पा रहे कौन सी सरफेस है बेटा बात करें, सेकंड सरफेस, ये सेकंड सरफेस मान लो, तो ये बेटा बात क्या फर्स्ट सरफेस बन जाएगी, ये गुरु आपकी फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस की वजह से गुड़िया बात कर देखना चाहो तो बताओ जरा, यहाँ पे गुड़िया बात करें इस सरफेस का, इस बेटू बात कर रिंग का जो नॉर्मल बनेगा वो कैसा बनेगा बताओ बेटू बात कर, नॉर्मल बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मतलब बेटा बात कर ये बन गया बोलो एरिया, क्या बना बेटा बात करें एरिया वेक्टर, तो ये इसका एरिया वेक्टर है जो गुड़िया बात करें कहाँ जा रहा है बताओ, अवे फ्रॉम जा रहा है नॉर्मल क्यों जा रहा है, चलो गुड़िया बात करें या अवे फ्रॉम सेंटर। आपने दूसरा देखा कि सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कैसी आएगी, माने ये गुड़िया बात कर आपने ऐसी सीट रखी थी तो पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा पॉजिटिव चार्ज से दूर ही जाएगा, आपने देखा कि नहीं देखा, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन गुड़िया बात का एरिया वेक्टर है, तो आप तो दूर से भी समझ सकते थे, लेकिन फिर भी अगर दूर समझ नहीं पाते, अगर मैं यहाँ से निकालूं तब भी गुड़िया बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी कि नहीं आएगी बेटा, पॉजिटिव चार्ज से दूर आएगी कि नहीं आएगी। तो ये गुड़िया बात कर आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और गुड़िया बात कर सोचो एरिया के बीच में कितना एंगल बना, थीटा इक्वल्स टू बेटा 0 डिग्री बना, और आपको पता है बेटा बात करें यहाँ पे अपन फ्लक्स निकालते हैं तो cos थीटा यूज होता है, cos 0 इक्वल्स टू बना जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपने देखा बेटू बात करें तीसरी सरफेस ही है, याद है गुड़िया, चाहे तो ऊपर ले लो चाहे तो नीचे, ये कैसी सरफेस है गुड़िया बात करें, ये है बेटू कर्व सरफेस, ऐसी कर्व सरफेस है। अगर इस रिंग को ही देखो बेटू तो आपने एक ये सरफेस देखी, एक ये सरफेस देखी और एक ये भी तो देखोगे, समझ में आ रहा है बेटा बात करें। अगर बोलू एक रिंग होती तो ये सरफेस हम ना के बराबर मतलब कंसीडर करते, लेकिन बेटा ऐसी रिंग जुड़ी हुई है, सोच पा रहे, अगर ये माना ये सीट बेटा मोटी हुई तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा ना। तो अपन ने क्या बेटा बोला कि कर्व सरफेस है, अब कर्व सरफेस की वजह से वो अपन सोचो छोटा सा बेटा वॉल्यूम ले लेते, कितना वॉल्यूम ले लेते, छोटा सा कर्व सरफेस का वॉल्यूम, तो बताओ इस वॉल्यूम की वजह से गुड़िया बात करें इसका नॉर्मल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सोचो अगर दीदी इस इधर निकालो तो इधर आएगा, हमेशा गुड़िया बात का नॉर्मल कैसा होता है, परपेंडिकुलर ही होता है सरफेस के, ठीक है। तो जो एरिया वेक्टर होता है गुड़िया बात करें वो क्या होता है, नॉर्मल होता है सरफेस के। तो माने ये बेटू बात का वो छोटा सा एरिया लिया हमने, क्यों सर ये बोलू बताओ, याद है बेटा, तो इसके बोलू क्या जाएगा बताओ, इसके परपेंडिकुलर जाएगा एरिया कि नहीं जाएगा, अरे जाएगा। तो ये गुड़िया बात करें एरिया है, और आपने क्या देखा इस पॉइंट पे गुड़िया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, आपने गुड़िया बोला कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से गुड़िया बात करें चाहे तो इस तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे तो इस तरफ जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा यही रहेगी। अरे समझ में आ रहा, तो इस पॉइंट पे भी अगर अपन निकालना चाहे बेटू तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, यही तो रहेगी। नहीं समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और बेटा बात करें एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल आ रहा है, थीटा इक्वल्स टू 90 आ रहा है, थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा 90, मतलब बेटू बात कर आपने देखा चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, अब कोई पूछे बताओ यहाँ पे कर्व सरफेस पे कितना आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे बेटू बात कर इसके नॉर्मल जाएगा, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या जाता है नॉर्मल जाता है, और बेटू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी इस डायरेक्शन में जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटू बात करें यहाँ जा रही है, और बेटा बात करें छोटी सी सर्फेस की वजह से गुड़िया बात करें आपने क्या देखा एरिया वेक्टर देखा, तो बेटा वो कहाँ जा रहा है, डेफिनेटली बेटा बात करें वो हमेशा परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल आ रहा है बोलो बात करें, देखो 90 डिग्री। मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी भी जगह पे निकालो, थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है दोस्त, थीटा इक्वल्स टू आ रहा है गुड़िया बात कर 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, चाहे ऊपर से निकालो चाहे नीचे से, अगर नीचे वाली सरफेस पे निकालो तब भी गुड़िया इसका नॉर्मल कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहेगी डायरेक्शन, सोच पाए तभी 90 डिग्री आ रहा है, मतलब 3 सरफेस थी। अब कोई आपसे पूछे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़िया बात करें गॉस हमारे पास थ्योरम की हेल्प से निकालते हैं, और आपको पता है बेटू बात करें कि अगर हमारे पास फिल्ड स्ट्रक्चर है तो हमें बेटू बात की यहाँ पे हर एक सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, मतलब हम क्या निकालें सबसे पहले फ्लक्स, क्या निकालते हैं फ्लक्स, चलो निकालते गुड़िया बात करें, बताओ हमारे पास मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए, कितना फ्लक्स चाहिए, तो यहाँ कितनी सरफेस है बेटू बात करें 3 है, तो तीनों को जोड़ के निकलेगा टोटल फ्लक्स, सोच पा रहे हैं। तो जैसे अपन बोलना चाहे तो बोल सकते बेटा बात करें 5 टोटल इक्वल्स टू मतलब क्या है बताओ बेटा 5 सरफेस की वजह से फ्लक्स, हाँ कि नहीं, फ्लक्स ड्यू टू बात कर बेटा बात करें A1 प्लस बेटा बात कर फ्लक्स ड्यू टू A2 और प्लस बेटा बात करें ड्यू टू A3, मतलब तीनों सरफेस की वजह से गुड़िया बात कर क्या निकल जाएगा, फ्लक्स निकल जाएगा। अगर ये गुड़िया बात कर हमने इसको फर्स्ट सरफेस बोला है, इसको बोलो सेकंड सरफेस बोला, तो जो कर्व सरफेस आई वो थर्ड सरफेस होगी, समझ में आ रहा है। इस सरफेस को हमने क्या बोला दोस्त, थर्ड सरफेस, ये बोलो कर्व सरफेस है, थर्ड कर्व सरफेस,
थर्ड जो है बेटा बात करें वो बोलो कौन सी हमारे पास कर्व सरफेस। इसका मतलब बेटा बात करें जरा देखो यहाँ पे लिखो तीनों की वजह से। अगर लिखते हैं अपन दोस्त हमारे पास बताओ टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है। आपको पता है बोलो टोटल फ्लक्स जो आता है बेटा बात करें वो क्या आता है समेशन क्यू, याद है दोस्त समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो है। अपन ने बोला था किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला गुजरने वाला यदि बात करो उससे संबंधित फ्लक्स निकलने वाला गुजरने वाला बोलो से संबंधित फ्लक्स बोलो वो क्या होता है उस पूरे क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन गुना होता है। समझ पा रहे हैं? एक बार डेफिनेशन बोलो। The value of total flux which is linked गुड़े बात करें which is passing through any closed surface is गुड़े बात करें 1 upon epsilon times of गुड़े बात करें total charge which is enclosed by any closed surface। सोच पा रहे किसी क्लोज सरफेस, तो अपन ने बस ये लिया ना बेटू इतना सा, अपन यूनिट की वजह से निकाला। इस सिलेंडर क्यों लिया? ताकि केवल दीदी इस एरिया की वजह से हम निकाल पाए। समझ में आ रहा दोस्त? इस एरिया की वजह से निकाल पाए। चलो गुड़े बात कर आपने देखा हमारे पास ये आ जाएगा। अब तो इन फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? अब जरा देखो गुड़े टोटल का मतलब ये आ गया बेटा तीनों की तीनों, इनको जरा निकालो बेटा। अपन ने क्या निकाला गुड़े बात कर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सरफेस की वजह से वो कितना आएगा दोस्त बताओ। ई डॉट गुड़े बात करें डी ए सोच पा रहे कॉस ई, अब ये फर्स्ट सरफेस है ना बेटा, ई डॉट बोलू बात करिए डॉट हटा तो कॉस लग गया, ई डॉट दीदी बात करें क्या आएगा या ई डी ए कॉस थीटा की बात करो बताओ गुड़े बात करें फर्स्ट सरफेस की वजह से जो कॉस आया वो कितना है दोस्त फर्स्ट सरफेस की वजह से कॉस देखा आपने, ये पहली सरफेस थी दोस्त, पहली सरफेस की वजह से कॉस कितना आया 0 आया, तो क्या कॉस 0 लिखते हैं अपन प्लस गुड़े बात कर। मैं चाहता हूं कि आप देख लो, अदरवाइज कोई लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अपन यही गोल इसको हटा देते कि दो सरफेस का जोड़ देते। अब कोई पूछे बताओ बेटा सेकंड फ्लक्स तो फाइव कुछ तो क्या समेशन होता है सेकंड फ्लक्स या सेकंड गुड़े बात कर। हाँ सेकंड फ्लक्स को वैल्यू अगर मुझे देखनी है गुड़े बात कर मतलब सेकंड सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स देखना तो क्या आएगा दोस्त बताओ ई डी ए कॉस गुड़े आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ कॉस की वैल्यू क्या है बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड और गुड़े बात के एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या आ रहा है 0 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस गुड़े बात करें क्या देखना है आपको थर्ड सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स देखना है। थर्ड सरफेस गुड़े बात करें कौन सी है कर्व सरफेस ही तो है, तो कर्व सरफेस की वजह से बेटा बात करें ऊपर ने क्या देखा E3 का मतलब क्या है बेटा बात A3 का मतलब क्या है ई गुड़े बात करें डी, आप डॉट हटा दिया तो कॉस आ जाएगा, कॉस गुड़े बात करें कितना आ जाएगा बताओ बेटा यहाँ पे कितना एंगल है बोलो 90, तो कितना लिखे बेटा बात करें 90 डिग्री। आपको पता है दोस्त cos 90 की वैल्यू क्या होती है cos 90 की वैल्यू गुड़े बात करें होती है हमारे पास 0। जी बिल्कुल, अगर ये गुड़े बात करें 0 है क्या है दोस्त 0, तो 0 इंटू समथिंग करोगे तो कितना आ जाएगा 0, तो ये तो गुड़े निपट गया। मतलब बचा क्या दो स्टेप की वजह से ही बचा, इन दोनों की वजह से आ जाएगा। अब बोलो आपने देखा बेटा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा बात कर 1 होती है, 1 इंटू समथिंग करोगे कितना आ जाएगा। आपने देखा गुड़े बात करें cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है। आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? इसका मतलब बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है गुड़े बात करें कैसी है कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन दीदी बात करें 4 बाय एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। सोच पाए जितना चार्ज लिया गोलू को q चार्ज फिक्स है और बेटा r डिस्टेंस आपने ली वो भी फिक्स है, तो चेंज तो कुछ हो नहीं रही है। इसका मतलब गुड़े बात का सरफेस हाँ चेंज कर सकते हो, छोटा छोटा सरफेस गुड़े लो, छोटा सरफेस इन सबको जोड़ा गोलू बताओ तो ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा कितना आएगा a। इसका मतलब गुड़े जब इंटीग्रेशन करो तो कितना आ जाएगा ये कितना बन जाएगा ये बन जाएगा दोस्त, ये बन जाएगा क्या बन जाएगा दोस्त ये, और ये भी क्या बन जाएगा दोस्त ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब अगर निकालना चाहे गुड़िया बात करें देखो जरा कितना आ गया समेशन गुड़िया बात करें क्यू। अब समेशन क्यू के टोटल चार्ज कितना आएगा क्यू ही आएगा। अगर बेटा छोटे छोटे चार्ज को जोड़ो तो टोटल चार्ज कितना दिया था आपने क्यू दिया था, तो ये कितना आ गया क्यू अपॉन बेटा बात करें एप्सिलॉन नॉट ए गुड़िया एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन इसको कितना आ जाएगा 2e आ गया कि नहीं आ गया कितना आ गया कितना आ गया 2e आ गया तो उसकी नहीं आ गया। अब बोलू बताओ हमारे पास अगर अपन लिखने तो चाहे बेटा बात करें क्या देखो टोटल चार्ज की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 2 सिग्मा ए। अरे क्या लिख सकते हैं टोटल चार्ज हमारे पास सिग्मा कितना है क्यू आया और क्यू की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा बात करें 2 सिग्मा है, तो अपन इससे लिख सकते हैं क्या अपन लिखा बेटा बात करें क्या लिखा 2 सिग्मा ए अपॉन बेटा बात करें क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट इसको गुड़े बात करें 2e आ गया कि नहीं आ गया। अरे आया तो उसकी नहीं आया बताओ गुड़े बात करें क्या निपट गया 2 से 2 निपट गया बेटू बात करें a से a निपट गया कि नहीं निपट गया बताओ बेटू बात कर बचा क्या। आपने देखा बेटू बात की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो गुड़िया आई वो कितनी आई सिग्मा अपॉन बेटा बात करें क्या एप्सिलॉन नॉट, ये आई कि नहीं दोस्त। ये है बोलो बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बेटा बात करें क्या यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट बेटा बात कर सोच पा रहे चार्ज प्लेन सी सोच पा रहे ये है गोलू वैल्यू। आपने देखा बेटा बात करें अब ये कब आए बेटा बात करें अगर गोलू सोचो हमने चार्ज कहां माना दोनों सरफेस पर चार्ज क्या लिया तभी तो मैंने बेटा 2a लिया कि नहीं लिया था यहाँ पे। आपने q को क्या लिखा बेटा बात करें सिग्मा 2a लिखा वो तुमने 2 आगे लिख दिया है पर आपने दो सरफेस से कंसीडर किया मतलब ये आ गया। लेकिन अगर मैं एक सरफेस लेके चलता गुड़िया बात के सोचो कैसी सरफेस सोचो बेटा प्लेन सीट आपको दी जाए और गुड़िया बात के उसकी जो सीट है सीट की केवल एक सरफेस पे चार्ज हो केवल एक तरफ चार्ज हो। आपको गुड़िया बात कर बोल रहे उसमें नॉन कंडक्टर है कैसा है और नॉन कंडक्टर में चार्ज जहां देती बेटू चार्ज वहीं रहता है। सोच पा रहे अगर उसने केवल एक सरफेस पे चार्ज दे दिया तो डेफिनेटली गुड़िया इसका आधा आ जाएगा। सोच पा रहे तो कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
मतलब 1/2 टाइम्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आया समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से बेटू बात करो, ये निकाल लेना है आपको। गुड़िया बात करें कुछ नोट करके प्लीज याद रखना है। ये तो हमारे पास आ गया, क्या बेटा बात करें, क्या आ गया बताओ? किसी यूनिफॉर्मली गुड़िया बात करें इनफाइनाइटली चार्ज सीट की वजह से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट भी है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो आपने देखा कितना आ रहा है बताओ गुरु बात करें, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कब आया बेटा बात करें, सोच पा रहे? तो अपन देखा बेटा बात करें पहला केस E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन गुरु बात करें एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा केस बेटा बात कर नोट करके याद रखना है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन बेटा बात करें क्या 2 एप्सिलॉन, मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये गुड़िया बताओ कब आएगा, when charge present गुड़िया बताओ किसके ऊपर, on both surface, on both surface आएगा तो उसकी नहीं आएगा। और ये बताओ गुड़िया बात करें कब आएगा, आधा कब हो जाएगा, जब चार्ज एक ही सरफेस प्रेजेंट होगी। तो व्हेन चार्ज गुड़िया बात करें ठीक है प्रेजेंट एट वन सरफेस, याद रहेगा दोस्त? जब चार्ज गुड़िया बात करें एक सरफेस पर है तो ऐसा आ जाएगा, और चार्ज अगर 2 सरफेस पर है तो वैसा आ जाएगा। सोच पा रहे हो? क्लियर है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? आप जरा बताओ बेटू बात करें ये किससे लिंक हो रहा है, ये किससे हो रहा है? चार्ज अगर दोनों सरफेस पर है, लाइक गुड़िया बात करें कंडक्टर, अगर कोई बोले कंडक्टर है तो आपको पता है आप जैसे ही चार्ज दोगे बेटू बात करें दोनों सरफेस पे फैल जाएगा। चार्ज का काम है यूनिफॉर्मली फैलता है वो, तो सोच पा रहे? तो अगर ये गुड़िया बात करें वो बोल दे, क्या बोले बेटा बात करें कि ये कंडक्टर है, सीट कैसी है, तो फिर गुड़िया बात करें ये लगाओ, क्या लगाओ, समझ पा? और वो कह रहा है बेटा बात करें कि नॉन कंडक्टर है, समझ में आ रहा है? और उसने चार्ज दिया है गोलू बात करें तो डेफिनेटली एक सरफेस पर ही होगा एक तरफ। अगर वो बोले कि दोनों सरफेस पर है, जब वो साफ साफ बोले तब फिर हम ये लगाएंगे, समझ पा रहे? वो कह रहा है कि दोनों सरफेस पर है, लेकिन अगर वो कह रहा है दीदी बात करें क्या नॉन कंडक्टर है, तो इसका मतलब उसने चार्ज दिया है तो जहां दिया होगा वहीं रहेगा, वो फैलेगा तो है नहीं बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या रहेगा बेटा बात करें एक सरफेस पर रहेगा। तो फिर आप किसको लगाओ, ये गुड़िया बात करें किसके लिए लगेगा बताओ गुड़िया बात करें, बताओ लाइक नॉन कंडक्टर। ये बातें कभी करता नहीं है, क्वेश्चन दीदी बात करें क्वेश्चन में ही आता है ये, सोच पा रहे? और ये बेटा बात करें किसके लिए लगेगा बेटा बात करें, लाइक कंडक्टर। अरे यार दोस्त की नहीं आ रहा, तो ये बेटा कंडक्टर के लिए लग जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो आप लोग बात करें फिर अपन लिखते हैं। आपने क्या बोला बेटा बात करें, कोई कंडक्टर है, बोलो कैसा है बेटा बात करें, सो कैपेसिटर है, क्या बेटा बात करें अपन कंडक्टर कैपेसिटर लेते हैं, ये कोई कैपेसिटर है। अगर बेटा कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती हैं, याद है? आपने क्या बोला, एक प्लेट ये है बेटू और एक दूसरी प्लेट बोलो बात करिए बेटा, ये कैपेसिटर है, क्या दोस्त? माना बात करें वो प्लेट का एरिया बराबर है, ठीक है दोस्त? आपने लिया था डी डिस्टेंस लिया था गुड़िया। सोचो अगर आपने इसको चार्ज दिया होगा, क्या दिया बेटा बात करें, माने दोनों प्लेटों के बीच की दूरी गुड़िया डी है और इसका बेटा बात करें एरिया कितना है, ए है, ये तो हम अच्छे से जानते हैं, ठीक गुड़िया? अगर इसको आपने चार्ज दिया तो बोलो बताओ चार्ज कहाँ रहेगा बेटा बात करें, याद है कैपेसिटर केवल रेड सरफेस पर चार्ज रहता है। और अगर देखा दीदी बात करें इसके ऊपर चार्ज, इसको हमने चार्ज कितना दिया, प्लस क्यू, कितना दिया दोस्त, प्लस क्यू दिया, तो वो सारा चार्ज कहाँ रहेगा बेटा बात करें, ऑन इनर सरफेस और बेटा बात करें क्या, प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो दूसरी गुड़िया बात करें दूसरी प्लेट पर बेटा बात करें ड्यू टू इंडक्शन, किसकी वजह से, प्रेरण की वजह से बेटा बात करें चार्ज गुरु पैदा हो जाता है, और इसमें कितना होगा बताओ, अपोजिट चार्ज पैदा होता है, तो ये गुरु बताओ कितना आ जाएगा बेटा बात करें, माइनस क्यू। बहुत अच्छे। अब आपको बताया था गुड़िया बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मतलब अब ये पूरा सिस्टम है, तो इस गुड़िया बात करें दोनों प्लेटों की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मुझे ए पॉइंट पर, याद है दोस्त? बोलो बोला था बी पॉइंट पर, और क्या बोला था बेटा बात करें सी पॉइंट पर। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ गुड़िया बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़िया बात करें जो वैल्यू है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। क्या बताओ बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिस्टेंस आई, तो डिस्टेंस से डिपेंड नहीं करती है कि आप सोचो कि सर पॉजिटिव की तो पास है और गुड़िया बात करें हमारे पास क्या बताओ नेगेटिव से दूर है, तो यूनिफॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, मतलब नहीं करती। बहुत अच्छे। तो इसका मतलब गुड़िया बात करें बताओ इसकी वजह से कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेट मान लो इसको ए, ये फर्स्ट प्लेट हो, ये कौन सी दोस्त, सेकंड प्लेट, तो इसकी वजह से गुड़िया बताओ क्या आएगा, हमेशा किसी पॉइंट पर अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अभी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है, अरे अभी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़िया बात करें ड्यू टू फर्स्ट प्लेट कैसी आएगी बताओ, अभी फ्रॉम गुड़िया बात करें फर्स्ट प्लेट, और सेकंड प्लेट नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है बेटा बताओ, बोलो टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, वो भी परपेंडिकुलर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, इस तरफ जाएगी। सेकंड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड,
सोच पा रहे हैं? अब ये गुड़े बात करें हमने आपको क्या बताया अभी, बताओ। अगर चार्ज गोलू केवल एक सरफेस पर, आपने देखा अगर ये प्लेट है तो बेटा बात करें इस कैपेसिटर की प्लेट की केवल इनर सरफेस पर चार्ज है, कहां पर है, इनर सरफेस, और इसकी दीदी बात करें इनर सरफेस पर चार्ज है, मतलब दोनों प्लेटों की केवल गुड़े एक सरफेस पर चार्ज आ रहा है। अगर एक सरफेस पर चार्ज आएगा तो बताओ गुड़े सिग्मा इक्वल टू क्या लोगे, क्यू बाई ए लोगे नहीं लोगे? अगर क्यू बाई ए लोगे बेटा बात करें तो बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकाली हमने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन निकाली। अगर बेटा बात करें एक सरफेस पर, एट वन सरफेस, जब चार्ज कहां है, केवल वन सरफेस पर, तो वो वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, मतलब E1 की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू ये भी कितनी है बेटा बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में नहीं आया? और आपको कोई पूछे बताओ गुड़े ई नेट कितना आएगा, यहाँ पे ए पॉइंट पर ई नेट कितना आएगा, तो ई नेट निकालोगे जब आप दोस्त तो क्या करोगे बताओ बोलो, E1 माइनस E2 करोगे, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो अगर वैल्यू बराबर तो कैसे निकलेगी बताओ, जीरो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? जितना ये उतना ये है, अगर गुड़े उतने में से उतना घटाओगे तो क्या आएगा, जीरो आंसर आएगा। मतलब बेटा पता चल गया कि हमारे पास अगर कोई कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की दीदी बाहर, कैपेसिटर के बाहर कैपेसिटर की वजह से गुड़े बात इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो आएगी। क्या आएगी दोस्त, जीरो आएगी। जरा इस तरफ निकालो बोलो बात के सी पॉइंट पर, देखो बेटा बात जो नेगेटिव है, मतलब ये प्लेट ज्यादा पास है, इसकी वजह से मुझे बताओ क्या आएगा, टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी पॉइंट पे निकाला सेकंड प्लेट की वजह से वो सेकंड नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा, और फर्स्ट प्लेट है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये E1 आया। यहाँ भी गुड़िया बात कर वही बताओ, इसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज की वजह से भी कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गुड़िया सेम माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो डेफिनेटली बेटा बताओ अगर ई नेट निकालोगे यहाँ पे तो क्या जाएगा, वही भी बात करें E2 माइनस E1 करोगे, E1 माइनस E2 करो, इसका आंसर भी कितना आएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ भी सिग्मा अपॉन क्या है दोस्त, 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपॉन क्या है दोस्त, 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस पॉइंट पे निकालो, बताओ अपने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज से गुड़िया बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है, तो बी पॉइंट पे गुड़िया इस तरफ जाएगा, फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। सेकंड प्लेट क्या करेगी गुड़िया बात करें, सेकंड प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है वो कहां होती है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो गुड़िया बताओ इस पॉइंट पर क्या आएगी, E1 की डायरेक्शन बताओ नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। दोनों अगर बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रही, मतलब गुड़िया बताओ यहाँ पे ई नेट क्या आएगा, 0 डिग्री का एंगल है, दोनों जुड़ जाएंगी। अरे जुड़ेंगी बेटे नहीं जुड़ेंगी, तो अगर कोई पूछे बताओ बी पॉइंट पर क्या, तो अपन क्या निकालेंगे बेटा बात करें, सोचो ई नेट इक्वल टू क्या आएगा, E1 प्लस B2 बात करें E2 आएगा, और दोनों की वैल्यू गुड़िया बताओ कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब आप निकाला गुड़िया बात करें तो बताओ ई नेट कितना निकल के आ गया जी, ई नेट निकल के आ गया, B2 बात करें बिल्कुल ई नेट इक्वल टू आ गया, B2 बात आधा आधा एक हो गया, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, तो उसकी नहीं आया, ये अपन निकाल चुके थे पहले। मतलब गुड़िया बात करें जो वहां अपन ने यूज किया था, बात देखो यहाँ से निकाला था, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा दोस्त? इसका मतलब अगर कोई पूछे बताओ कैपेसिटर की बेटा बाहर कहीं भी निकालो गुड़िया, आपने देखा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, तो गुड़िया बात करें बाहर किसी भी पॉइंट पे कितनी भी दूरी निकालो आप, बेटा बात करें आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी गुड़िया बात करें वो यूनिफॉर्मली कहां होगी बेटा बात करें, कैपेसिटर के अंदर होगी। अब यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है बेटा बात करें, हर एक गुड़िया बात करें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस भी बराबर होगी दोस्त। अगर इतनी डिस्टेंस बोलो इन दो के बीच में, तो जब अगली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, उतनी होगी, उनकी अंगली जब बेटा बनाओगे तो उतनी होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा बात करें कैपेसिटर के अंदर कहां होती है बेटा बताओ बोलो, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट टू नेगेटिवली चार्ज प्लेट। यही तो गुड़िया बात करें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, इसी को तो अपन गुड़िया क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा। क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत बल रेखा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गुड़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोलो बेटा बात करें, या गुड़िया विद्युत बल रेखा की डायरेक्शन बोलो, हमेशा गुड़िया बात करें कैपेसिटर की प्लेटों के अंदर यूनिफॉर्मली होती है, और उसकी डायरेक्शन की बात करो तो कहां होती है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है डायरेक्शन। और आपने बेटा बोला कि डिस्टेंस भी क्या बराबर है, सोच पा, अगर बोलूं तुम्हें कोई छोटी बड़ी दिख रही तो वो मेरी गलती है, जबकि बेटा एकदम बराबर डिस्टेंस पर होता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में गुड़िया दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस भी क्या होती है दोस्त, बराबर होती है गुड़िया बात करें, और उनकी डायरेक्शन भी कैसे होती है, सेम। तब उनको अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बेटा बात करें आपको बोलूं निकालना है, चलो नोट कर लो, ये याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, कर लो नोट। तो आपने देखा गुड़िया बात करें क्या, अगर चार्ज है तो एक तरफ किस पे होगा, याद है, अगर नॉन कंडक्टर होगा, और अगर दीदी बात करें दोनों तरफ तो कौन होगा, कंडक्टर होगा। देखो बेटा बात करें कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ, कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग प्लेट ड्यू टू कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सिमिलर साइज प्लेट। क्या है बेटा बात करूं, साइज कैसा उनका सेम है, सिमिलर साइज प्लेट। if similar charge given to similar charge q, दीदी ब्रैकेट में लिख लेना q, if similar charge q
इस यार गिवन टू बोथ, गिवन टू बोथ। अगर दोनों को गुड़े बात करें कितना चार्ज दिया अपन ने बेटा बात करें क्यू क्यू, दोनों को चार्ज गुड़े बात करें क्यू क्यू दिया, और दोनों बेटा बात करें पता है दोनों प्लेटों का साइज भी क्या है बेटू बात करें सेम है। तो बताओ बेटा लेकिन एक कैसी है बेटू बात करें, एक है नॉन कंडक्टर और एक बेटा बात करें कंडक्टर। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बताओ जरा इन दोनों में क्या रिलेशन है। इसकी वजह से ज्यादा होगी कि इसकी वजह से ज्यादा होगी, क्या दोनों की वजह से बराबर होगी, क्या गुड़े बात का दोनों की वजह से अनइक्वल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको, समझ में आ रहा है दोस्त, मतलब रिलेशन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टर प्लेट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर प्लेट। लेकिन इसके पहले आपने एक पॉइंट लिखा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बेटा बात करें इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी बोलो बात करें, कैसी होगी दीदी बात करें, वो तो पता चल गया, लेकिन किस पे डिपेंड नहीं करती है, लिखा नहीं लिखा, चलो बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़े बात करें डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली गुड़े बात करें, सोच पा रहे लेंथ सीट। और आपने क्या लिखा, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आती है, एक समान विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से पैदा होता है, एक तो गुड़े यूनिफॉर्मली चार्ज सीट की वजह से, और दूसरा बेटा बात करें गुड़े बताओ कहां पे, ये कंडक्टर प्लेट है गुड़े बात करें कि नॉन कंडक्टर प्लेट के बनने, जो कैपेसिटर में अपने प्लेट ली थी कंडक्टर थी कि नॉन कंडक्टर, अरे कंडक्टर थी भैया, कैसी बात कर रहे हो, मेटेलिक प्लेटें होती हैं, अभी तो बात की थी, इतनी सी बात नहीं समझ में आती क्या, लिखो वहां पे नॉन कंडक्टर है कि कंडक्टर, कंडक्टर प्लेट इन यूज्ड गुड़े बात करें कैपेसिटर, कंडक्टर प्लेट थी तभी तो गुड़े बात करें एक पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसके ऊपर नेगेटिव कैसे आया, खुद सोचो आप, पॉजिटिव नेगेटिव सिमिलर था, इस चार्ज को दी थी, सोचो इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज आपने कैसे किया होगा, एग्जैक्ट इसको पॉजिटिव दिया, इसका दी नेगेटिव इस तरफ आ गया, तो इसका जितना पॉजिटिव उस तरफ रहा होगा, तो उसको हमने क्या कर दिया होगा अर्थिंग, अर्थिंग कर दी होगी, तो इसका सारा का सारा गुड़े पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऊपर आए होंगे, तो इस पॉजिटिव को क्या कर दिया होगा न्यूट्रल, समझ पा रहे हो, और जैसे ही न्यूट्रल हुई गुड़े बात का अपने अर्थिंग कट कर दी, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज होगी, कैसे होगी, चलो करो कितना आ रहा है, बोले बेटा बात करें बोलू, सबसे पहले देखो क्वेश्चन, जिनका क्वेश्चन का आंसर आ गया बहुत अच्छे, ऐसे ही सबको लाना है, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला बेटू बात करें, अगर ये कंडक्टिंग गुड़े एक नॉन कंडक्टिव प्लेट है, एक कंडक्टिंग, आपने बोला सिमिलर साइज है बेटू, सिमिलर चार्ज दिया, अगर चार्ज दिया गुड़े तो सोचो नॉन कंडक्टर पे चार्ज कहां रहेगा, एक तरफ रहेगा, सोच पा रहे दोस्त, और बोलू कंडक्टर पे चार्ज कहां जाएगा बेटा बात करें बोलो, सोचो दोनों साइड, क्योंकि जैसे दीदी कहीं भी तुम चार्ज दे दो वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सोच पा रहे, जब तक दीदी यूनिफॉर्मली फैलिंग जाएगा जब तक वो रुकेगा नहीं, क्योंकि रिपल्सन होता है ना चार्ज में। लेकिन आपको पता है गुड़े नॉन कंडक्टर प्लेट पे जितना चार्ज दिया आपने गुड़े बात करें, सारा का सारा चार्ज कहां रह जाएगा, सोच पा रहे बेटू, अगर इसकी तरफ जैसे मैंने प्लस 6 करके दिखाया, तो इस तरह भी दीदी बात के प्लस 6 ही बना लो, दिख रहा है आपको, पर वो गुड़े एक ही साइड रहेगा, क्यों चार्ज दिया था, क्यों, क्योंकि जहां दोगे वहीं रहेगा, क्योंकि ड्यूटी कंडक्शन मतलब नॉन कंडक्टिव प्लेट में चलता नहीं है चार्ज, तो यह एक तरफ है, यहाँ बेटा बात के दोनों तरफ है। अब बोलो सोचो इस तरफ का एरिया क्या लोगे, ए लोगे कि नहीं लोगे बेटा, इसमें एरिया क्या लोगे आप नॉन कंडक्टिव प्लेट के लिए, ए लोगे, इसका एरिया क्या लोगे बेटा 2a लोगे, क्योंकि इस तरफ का भी दीदी सरफेस और इस तरफ का भी सरफेस, तो इसका भी ए आ जाएगा लेंथ इनटू विड्थ, और इसका भी दीदी लेंथ इनटू विड्थ एरिया आएगा, तो 2a आएगा। इसमें क्या यूज करोगे बेटा बात कर बोलो 2a यूज करना आपको, यहाँ पे कंडक्टर प्लेट में 2a और बेटा नॉन कंडक्टिव प्लेट में a। तो बताओ गुड़े बात करेगा कोई आपसे पूछे हमारे पास किसके बीच में रिलेशन देख रहे थे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टर और गुड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या देखना था बेटा बात का, देखते हैं क्या रिलेशन है कंडक्टर। अब पहले तो गोलू चार्ज निकालो बेटा, बताओ गोलू चार्ज कितना आया होगा हमारे पास, चार्ज डेंसिटी निकालो ना गोलू, तो चार्ज डेंसिटी बेटा बात करें बताओ कंडक्टर में कितनी आई होगी, नॉन कंडक्टर में कितनी आई होगी चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इसको टू गोलू बात करें क्यू बाई आया होगा बेटा, और बताओ गोलू इसमें कितना आया होगा, सिग्मा बेटा बात करें अपॉन 2 आया होगा, अरे आया होगा कि नहीं आया होगा। और आपने देखा था गुड़े बात करें बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिव की वजह से कितनी थी दोस्त, नॉन कंडक्टर की वजह से गुड़े इलेक्ट्रिक फील्ड थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है दोस्त, नॉन कंडक्टिव की वजह से आपने कितनी निकाली थी, जब बन सरफेस पर होता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बेटा बात करें कंडक्टर की वजह से कितनी निकाली थी, सिग्मा अपॉन, कौन सी दीदी बताओ, सिग्मा अपॉन, सिग्मा अपॉन, यहाँ पे Q अपॉन 2 लिखना था अपन को, इसका सिग्मा लिख रहे थे ना गोलू, तो सिग्मा अपॉन बेटा बात कर क्या एप्सिलॉन नॉट लिखना था कि लिखना था। अब बताओ सिग्मा की जगह बेटा कितना रखोगे गोलू, Q बाई ए रखोगे बेटा, तो आपने क्या रखा गोलू बता, Q अपॉन ए रखा आपने जैसे, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो गया कि नहीं हो गया दोस्त। इसमें गोलू करो जरा बेटा बात कर कितना है, सिग्मा की जगह कितना रखोगे अपन, Q अपॉन 2 दीदी बात करें ए और एप्सिलॉन नॉट भी है नीचे, तो कितना आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी आया कि नहीं आया, इसका मतलब बेटा बताओ गोलू बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो हमारे पास गुड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टर और ड्यू टू कंडक्टर क्या होगी बेटा बात कर, इक्वल के इक्वल, इक्वल सोच पा रहे, इक्वल आएगी, इक्वल होगी। अब याद रखना
अगर बेटा बात करें सिमिलर साइज की दीदी बात करें, एक नॉन कंडक्टर प्लेट ली, एक कंडक्टर, एक उसने बोला पेपर है, एक बेटा बात करें बोलू कॉपर की सीट है, दोनों का साइज बराबर है, दोनों को बेटा चार्ज बराबर दिया, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, ऑलवेज बराबर होगी, ऑलवेज बराबर होगी। इस पॉइंट के लिए दीदी बात की क्वेश्चन दिया था, सोच पा रहे हो, कर लो कोई